सुमिरे का एक्सीडेंट, मित्सो का मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और अब तक हुए सभी इंसिडेंट्स पूरी तरह प्लान थे। एक मास्टरमाइंड नैरा को कमांड दे रहा था और नैरा भी उन्हीं कमांड्स के बेसिस पर मित्सो को एक के बाद एक टास्क दे रही थी। सुमिरे के करियर को उन लोगों के बुरे इंटेंशन से बचाने के लिए मित्सो उसे उनके पास ओसाका में छोड़ देता है, पर अब मित्सो को अपने इस स्टेप के ऊपर काफी ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था और साथ ही साथ मित्सु ये भी जानता था कि यूकी और ट्रॉय उनके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे होंगे, इसलिए उनकी टेंशन को कम करने के लिए मित्सु यूकी के मोबाइल पर अपनी फोटो के साथ एक मैसेज सेंड कर देता है। यूकी और ट्रॉय उस टेक्स्ट को फॉलो करते हुए मित्सु के पास पहुंच जाते हैं। उससे मिलते ही ट्रॉय सुमिरे की सारी इन्फॉर्मेशन पता करते हुए मित्सु को अपना फोन देते हुए कहता है अभी के अभी सुमिरे को हमारे पास लाने के लिए उन्हें कह दो। मित्सु उस अननोन नंबर को डायल करता है, पर जैसे ही वहां से कॉल रिसीव होती है मित्सु को गन शूट की आवाज आती है और यह आवाज सुनते ही मित्सु के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कोई और नहीं, हमारा डायरेक्टर मिस्टर कैन है। गोली की आवाज सुनकर नैरा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और दूसरी तरफ सुमिरे की हार्ट बीट बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। मिस्टर कैन कहते हैं तुम जिंदा हो, अपनी आंखें खोल लो सुमिरे। सुमिरे घबराते हुए अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो बुलेट उसके 2 इंच पास आकर लगी है। मिस्टर कैन बोलते हैं ये बिल्कुल भी मत सोचना, मेरा निशाना बेकार है, बुलेट बिल्कुल सही जगह लगी है, बस अगली बार ये 2 इंच दूर नहीं होगी। इतना कहते हुए मिस्टर कैन वहां से चले जाते हैं। नैरा सुमिरे के पास आकर बोलती है सुमिरे अपनी जिद छोड़ दो, समझने की कोशिश करो। मिस्टर कैन के इस सीक्रेट को अपने तक बनाए रखने में ही तुम्हारा फायदा है। सुमिरे कहती है जब से मैं तुमसे मिली हूँ उस दिन से तुमने कभी मेरा अच्छा नहीं चाहा, तो आज क्यों मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। नैरा बोलती है हाँ मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी जान जाए, इसलिए प्लीज मिस्टर कैन की बात को मानते हुए अपना मुंह बंद कर लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। इतना बोलते हुए नैरा भी वहां से चले जाती है। अब सेम फ्रेम में हम देखते हैं गन का साउंड सुनकर मित्सु का दिल दहल चुका था। ट्रॉय लगातार मित्सु से पूछ रहा था हुआ क्या है, लेकिन मित्सु ट्रॉय की किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। यूकी मित्सु के हाथों को होल्ड करते हुए कहती है मित्सु बताओ हमें हुआ क्या है, लेकिन मित्सु अभी भी कुछ बोलने के लिए राजी नहीं था। अब उसकी सांसें लगातार बढ़ती जा रही थी। यूकी बोलती है काम डाउन मित्सु, ट्रॉय जाकर पानी लेकर आओ। ट्रॉय पास ही से एक पानी की बोतल लाकर मित्सु को देता है और कहता है मित्सु प्लीज अब तो हमें बताओ हुआ क्या है। मित्सु स्टैमर करते हुए कहता है वो सुमिरे। इतना कहकर मित्सु फिर से चुप हो जाता है। ट्रॉय बोलता है मित्सु हुआ क्या है, पूरी बात बताओ। मित्सु कहता है मैंने लाइन की दूसरी तरफ सुमिरे की चीख के साथ गन की आवाज सुनी, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता। ट्रॉय कहता है क्या गन की आवाज? हाँ। इतना कहते हुए मित्सु शिवर करने लगता है। यूकी कहती है मित्सु तुम सुमिरे को उस जगह पे छोड़ के आया था ना, तो तुम तो जानते ही होगे कि वो लोकेशन कहाँ पे है, हमें वहां पे लेके चलो। ट्रॉय कहता है यूकी बिल्कुल सही कह रही है मित्सु, हमें अभी वहां पे लेके चलो। मित्सु कहता है मैं तुम्हें वहां पे ले तो जाऊं, पर क्या वहां पे जाना सही रहेगा। यूकी कहती है अभी ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं बचा है, न जाने सुमिरे वहां किस हाल में होगी, हमें उसे बचाना होगा। मित्सु एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है चलो चले, और वो सभी लोग ट्रॉय की कार में बैठ के वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में ट्रॉय मित्सु से कहता है अगर तुमने हमें पहले ही अलर्ट कर दिया होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। यूकी कहती है जानते हो ट्रॉय तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम सामने वाले पर्सन को कंटिन्यूअसली ब्लेम करते रहते हो जिससे वो और भी टूट जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ट्रॉय कहता है मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। यूकी ट्रॉय को चुप करवाते हुए कहती है ओ प्लीज ट्रॉय अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम देख नहीं रहे हो मित्सु कितनी ज्यादा टेंशन में है, उसकी परेशानियां और मत बढ़ाओ। इसके बाद ट्रॉय पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलता। आफ्टर 20 मिनट्स मित्सु यूकी और ट्रॉय के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। ट्रॉय अपनी कार साइड में लगाते हुए कहता है क्या यही वो जगह है? मित्सु बोलता है हाँ सुमिरे यहीं पर है। ट्रॉय कहता है तुम दोनों यहीं रुको, मैं भी जाकर सुमिरे को लेके आता हूँ। यूकी बोलती है यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जो तुम जाकर सुमिरे को बचाते हुए हीरो बन जाओगे, ये रियल लाइफ है, तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हारी जान जाने का रीजन बन सकती है, इसलिए हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। तो तुम बताओ हम क्या करें? इतना कहते हुए ट्रॉय यूकी की तरफ देखने लगता है। यूकी बोलती है मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले मित्सु को अंदर जाना चाहिए। मित्सु तुम ही सुमिरे को यहाँ पे लेकर आए थे, इसलिए तुम जानते ही होगे कि इस वक्त वो कहाँ पर होगी। तुम अंदर जाके सभी चीजें चेक कर लेना, उसके बाद तुम्हारा इंडिकेशन मिलते ही हम भी अंदर आ जाएंगे। मित्सु कहता है ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर वो कार से बाहर उतर जाता है और कहता है
मेरा इंडिकेशन मिलने से पहले अंदर आने की कोशिश मत करना, और अगर मैंने तुम्हें 40 मिनट तक कोई इशारा नहीं किया तो समझ लेना मैं पकड़ा जा चुका हूँ। उसके बाद तुम्हें खुद ही सिचुएशन से डील करना होगा। ट्रॉय बोलता है ऑल द बेस्ट दोस्त, अपना ध्यान रखना। मित्सो कहता है जरूर। इतना बोलते हुए मित्सो भी उन दोनों को गुड लक विश करके अंदर चले जाता है। मित्सो के जाते ही ट्रॉय कहता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। यूकी बोलती है मित्सो ने कहा है ना, अगर 40 मिनट तक कोई इंडिकेशन ना मिले तभी हमें कुछ करना है, इसलिए प्लीज उससे पहले अपने आइडियाज अपने पास ही रखो। ट्रॉय कहता है अच्छा ठीक है, मैं तो बस सजेशन दे रहा था, तुम इतना रूडली क्यों बिहेव कर रही हो। यूकी बोलती है क्योंकि तुम मुझे इस तरह बिहेव करने के लिए फोर्स कर रहे हो। ट्रॉय कहता है आर यू सीरियस कि मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। यूकी बोलती है क्या तुम कुछ देर के लिए शांत नहीं बैठ सकते, यहाँ पर मैं साइलेंट होकर आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग कर रही हूँ और तुम लगातार बोले जा रहे हो। तो तुम कौन सी सीबीआई ऑफिसर या फिर एजेंट हो जो तुम्हारे इन सो कॉल्ड प्लान्स की मदद से हम सुमीरे को बचा लेंगे। मेरी बात मानो और पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, यही सबसे अच्छा रहेगा। यूकी कहती है मैंने बोला ना, जो करना है 40 मिनट्स के बाद करना। ट्रॉय बोलता है ओके फाइन। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर कैन और नैरा को बातें करते हुए देखते हैं। मिस्टर कैन बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि सुमीरे अपना मुंह बंद रखेगी, हमें कुछ करना ही होगा। नैरा कहती है लेकिन अगर आपने उसे मार दिया और गलती से भी ये बात सबके सामने आ गई तो आपका बच पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मिस्टर कैन कहते हैं क्या बोला तुमने, आपने? इस बात का ध्यान रखना, मैं इस प्लान में अकेला नहीं हूँ, तुम भी इसका पार्ट हो, इसलिए अगर मैं एनक्लोज हुआ तो तुम भी नहीं बच पाओगी, इसलिए हमने। नैरा कहती है अभी ये सब छोड़िए और बताइए आगे क्या करना है। मिस्टर कैन बोलते हैं एक आखिरी बार हम सुमीरे को समझाने की कोशिश करेंगे, अगर वो मान गई तो ठीक है, नहीं तो उसकी मेमोरी इरेज करने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। नैरा बोलती है हाँ ये अच्छा आइडिया है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी हमें उससे बात करने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट ही उसकी मेमोरी इरेज कर देते हैं। मिस्टर कैन बोलते हैं इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, मेमोरी इरेज करने के बाद सुमीरे इस इंसिडेंट के साथ साथ और भी कई सारी बातें भूल जाएगी, और जब वो ट्रॉय सुमीरे को इस हालत में देखेगा तो वो जरूर सुमीरे का ट्रीटमेंट करवाएगा। उसके बाद सुमीरे फिर से इन सभी बातों को याद कर लेगी, इसलिए मेमोरी इरेज करना भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। नैरा कहती है फिलहाल अभी जाकर तो हमें सुमीरे से बात करनी चाहिए, क्या पता अगर आप उसे किसी बड़ी फिल्म में काम करने का ऑफर दे तो वो मान जाए। नैरा की बात सुनकर मिस्टर कैन बोलते हैं अभी हमें चलना चाहिए, और वहां दूसरी तरफ मित्सो को अंदर आए अभी तक 20 मिनट हो चुके थे। वो काफी आराम से और सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था। मित्सो सुमीरे के ठीक पीछे आ गया था। वो देखता है सुमीरे को एक चेयर पर बांधकर बिठाया गया है। वो धीरे से सुमीरे के पास जाकर कहता है सुमीरे यहाँ देखो। सुमीरे मित्सो की तरफ देखती है और हड़बड़ाते हुए कहती है मित्सो तुम? हाँ मैं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इतना कहते हुए मित्सो सुमीरे की रस्सियां खोलने लगता है। सुमीरे बोलती है मित्सो तुम यहाँ से चले जाओ, उनके पास गन है, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो पक्का वो तुम्हें शूट कर देंगे। मित्सो कहता है अगर अपनी जान की फिक्र होती ना तो कभी यहाँ दोबारा नहीं आता, तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसके बाद सुमीरे कुछ नहीं कह पाती। मित्सो ऑलमोस्ट सुमीरे की रस्सियों को खोल चुका था कि तभी वहां पर मिस्टर कैन और नैरा आ जाते हैं। वो दूर से चिल्लाते हुए कहते हैं अभी के अभी रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मित्सो कहता है तो आखिरकार तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ ही गया। मिस्टर कैन अपनी गन मित्सो की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मित्सो जवाब देता है यहाँ पर आने के लिए मुझे हिम्मत की नहीं, बस भरोसे की जरूरत थी, जो मुझे सुमीरे के बारे में सोचते ही मिल गया, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मिस्टर कैन बोलते हैं तुम यहाँ पर आ तो गए पर अब यहाँ से जा नहीं पाओगे, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। मित्सो अपने दांत टीस करते हुए मिस्टर कैन की तरफ देखने लगता है। वो फिर से कहते हैं मैंने कहा अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? सुमीरे कहती है मित्सो प्लीज इनकी बात मान लो, नहीं तो ये मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार देंगे। मित्सो सुमीरे की तरफ देखते हुए नीचे बैठ जाता है। मिस्टर कैन कहते हैं नैरा जाके एक रोप लेकर आओ। नैरा जल्दी से जाकर एक रस्सी ले आती है और कहती है ये लीजिए। मिस्टर कैन मित्सो के पास आकर कहते हैं मानना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे आशिकों की कोई दवा नहीं होती, अपने प्यार के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मित्सो कहता है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन बच नहीं पाओगे। मिस्टर कैन मित्सो के हाथों पर रस्सी बांध देते हैं और कहते हैं मैं बच पाऊंगा या फिर नहीं ये तुम बाद में सोच लेना।
पर ये जरूर सोच लो कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले। मिस्टर कैन की बात सुनकर मित्सु काफी तेजी के साथ हंसने लगता है। मिस्टर कैन कहते हैं, तुम हंस क्यों रहे हो, क्या पागल हो गए हो? मित्सु बोलता है, मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है तुम कितने कमजोर हो, बड़ी बड़ी बातें करने के सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते। मित्सु की ये बात सुनकर मिस्टर कैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं, लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। वो अपनी गन को रिलोड करते हैं। मित्सु बोलता है, तुम नहीं चला सकते, लेकिन मिस्टर कैन उस गन को शूट कर देते हैं, पर इस बार भी उनकी बुलेट ब्लड को टच नहीं कर पाती। वो कहते हैं, तुमने देख लिया मेरे अंदर कितनी हिम्मत है और कितनी नहीं, इसके बाद मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। वो कहते हैं ना, आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरी तरह बर्बाद होने का कारण बन सकती है, और इस बार मिस्टर कैन ने वही गलती कर दी थी। मित्सु जानता था कि अब वो यहाँ से यूकी और ट्रॉय की मदद के बिना नहीं निकल सकता, इसलिए उसे कैसे भी करके उन तक अपना इंडिकेशन पहुंचाना होगा। उसने इस गन की साउंड की मदद से अपना काम कर दिया था और यह आवाज यूकी और ट्रॉय के कानों तक जा चुकी थी। गन की आवाज सुनते ही यूकी कहती है, क्या तुमने वो आवाज सुनी? ट्रॉय बोलता है, हाँ मैंने भी गन की आवाज सुनी, लगता है मित्सु पकड़ा गया, लेकिन अभी तो 40 मिनट्स नहीं हुए ना। यूकी कहती है, मजाक मत करो और पुलिस को कॉल करो। ट्रॉय फिर से कहता है, तुमने ही तो बोला था 40 मिनट्स से पहले कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और अभी तो 5 मिनट्स बाकी हैं, इसलिए मैं पुलिस को कॉल नहीं करने वाला। यूकी कहती है, अच्छा ठीक है मत करो, मैं खुद ही अंदर जाके उन्हें बचा लेती हूँ। ट्रॉय बोलता है, रुक जाओ, मस्केटियर बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। और ट्रॉय अपना फोन लेके पुलिस को कॉल कर देता है। ट्रॉय को जापान के अंदर एंटर होने से पहले स्पेशल सिक्योरिटी के लिए पुलिस चीफ का नंबर दिया गया था और ट्रॉय ने उन्हीं का नंबर डायल किया था। चीफ ट्रॉय की कॉल पिक करते हैं और कहते हैं, बोलिए मिस्टर ट्रॉय। ट्रॉय कहता है, सर हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। चीफ कहते हैं, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ट्रॉय बोलता है, हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, और वो बिल्कुल शॉर्ट में पूरा इंसिडेंट पुलिस चीफ को बता देता है। पुलिस चीफ कहते हैं, आप जहां पर भी हैं वहीं रहिए, हम अभी के अभी आपके पास आ रहे हैं। ट्रॉय कहता है, सर अब सब कुछ आपके हाथों पर है, और हाँ प्लीज ध्यान रखिएगा यहाँ आते वक्त आपकी गाड़ी के सायरन उन लोगों को अलर्ट न कर दे। पुलिस चीफ कहते हैं, आप घबराइए मत, हम अभी आपके पास आ रहे हैं। इतना कहते हुए वो कॉल कट कर देते हैं। यूकी कहती है, क्या हुआ? ट्रॉय बोलता है, मैंने पुलिस चीफ से बात कर ली है, वो अपनी स्क्वाड के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। ट्रॉय के इतना बोलते ही अंदर से एक और गोली चलने की आवाज आती है। यूकी कहती है, ना जाने वो दोनों अंदर किस हाल में होंगे। ट्रॉय बोलता है, यूकी मैं अंदर जाके नजर रखता हूँ, जैसे ही पुलिस यहाँ पर पहुंचे तुम उन्हें लेके अंदर आ जाना। इतना कहकर ट्रॉय गाड़ी से बाहर जाने लगता है। यूकी ट्रॉय का हाथ पकड़ती है और कहती है, रुक जाओ ट्रॉय, ये खतरनाक है। ट्रॉय बोलता है, हमारे दोस्त खतरे में हैं, मुझे मत रोको। ये सुनकर यूकी भी ट्रॉय का हाथ छोड़ देती है और कहती है, अपना ध्यान रखना। ट्रॉय बड़ी शांति से अंदर जाके एक जगह पर अपनी पोजीशन होल्ड कर लेता है और काफी दूरी से नैरा को पहचान लेता है। वो हल्की सी आवाज में कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और देखता है कि वहां पर मिस्टर कैन भी हैं। वो मित्सु से कह रहे थे, अब तो मान लो मैं कमजोर नहीं हूँ। मित्सु कहता है, तुमने अब तक 2 बार शूट किया और दोनों ही बार बुलेट मुझे टच भी नहीं कर पाई, तुम्हारी तरह तुम्हारा निशाना भी बेकार है। तो अपने लिए ये बात सुनकर मिस्टर कैन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। वो कहते हैं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ट्रॉय हल्की सी आवाज में कहता है, मिस्टर कैन का निशाना काफी ज्यादा अच्छा है, उन्होंने अभी तक मित्सु के लिए शूट किया ही नहीं और मुझे लगता है कि अब वो शूट करेंगे। मिस्टर कैन अपनी गन उठाते हैं और रिलोड करते हुए कहते हैं, तुम अब जान जाओगे मेरा निशाना कितना अच्छा है और कितना नहीं। ट्रॉय अपनी जगह से उठता है। मिस्टर कैन शूट करने ही वाले थे कि तभी ट्रॉय भागते हुए जाकर उन्हें धक्का देते हुए मित्सु को बचा लेता है और कहता है, सुमीरे, मित्सु तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर कैन अपनी जगह से उठते हैं और कहते हैं, ट्रॉय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ट्रॉय बोलता है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें अपनी सुमीरे को मारने नहीं दूंगा। मिस्टर कैन कहते हैं, मानना पड़ेगा सुमीरे, तुम्हारे तो काफी सारे आशिक हैं, सभी के सभी तुम्हारे लिए जान देने को रेडी हैं। तुम सभी को जान देने का बहुत शौक है ना? चलो तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ और तीनों के तीनों को एक ही साथ मार देता हूँ।
और इसकी स्टार्टिंग मैं तुमसे करने वाला हूँ सुमीरे। मिस्टर कैन फिर से अपनी गन रिलोड करते हुए शूट करने ही वाले थे कि तभी उनके पीछे से पुलिस चीफ ने अपनी गन पॉइंट कर दी और साफ साफ कह दिया, बंदूक नीचे कर लो, नहीं तो तुम्हारा वो हाल किया जाएगा जिसके बारे में तुम अपने सपनों के अंदर भी नहीं सोच सकते। मिस्टर कैन कहते हैं, यहाँ पर चल क्या रहा है? पुलिस चीफ कहते हैं, मैंने कहा ना अपनी गन नीचे करो। मिस्टर कैन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और उन्हें अपनी गन नीचे करनी पड़ती है। यूकी भी अंदर मौजूद थी। पुलिस चीफ बोलते हैं, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, ऑफिसर्स इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। कि तभी सुमीरे कहती है, रुक जाइए, इन्हें आप बेशक यहाँ से ले जाइए, पर मैं चाहती हूँ कि नैरा को काउट ऐसे के अंदर रखा जाए, यानी कि इस पूरे इंसिडेंट में नैरा को विक्टिम बना दिया जाए। पुलिस चीफ कहते हैं, ये आप क्या कह रही हैं मिस सुमीरे, ये पॉसिबल नहीं है। सुमीरे कहती है, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नैरा की इसमें कोई गलती नहीं है। पुलिस चीफ कहते हैं, इसके लिए आप सभी को पुलिस स्टेशन आकर बात करनी होगी। और वो नैरा और मिस्टर कैन को वहां से ले जाने लगते हैं। ट्रॉय कहता है, थैंक्स यूकी, तुमने आज हम सबको बचा लिया। ट्रॉय मित्सुकी और यूकी सुमीरे की रस्सियां खोलते हुए कहते हैं, आज तुम दोनों के प्यार की जीत हुई है। सुमीरे कहती है, सच में मित्सुओ, आज तुम नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे आज भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या तुम फिर से मेरे बनकर रहना चाहोगे? मित्सुओ बोलता है, इस प्यार को क्या नाम दूं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी सुमीरे, इस प्यार के लिए मेरे पास अब कोई नाम नहीं। सुमीरे कहती है, तुम बोलना क्या चाहते हो मित्सुओ? मित्सुओ कहता है, सुमीरे मैं तुम्हारा क्या? मित्सुओ सुमीरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर नहीं, ये सब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता लगने वाला है। जानता हूँ गाइस आजकल पार्ट्स काफी ज्यादा लेट आ रहे हैं, पर यार भरोसा रखो, भाई के एग्जाम चल रहे हैं और तबीयत भी पिछले 1.5 महीने से ठीक नहीं है, लेकिन काफी जल्द पहले की तरह वीडियोस आएंगी। तो गाइज इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आप किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड, सायोनारा।